हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कूल। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ग्रुप थ्योरी, और जो कि इसमें हम लोग परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ रहे हैं। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है परम्यूटेशन ग्रुप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर एक साइकिल डिकम्पोजिशन है, ठीक है, जैसे एक कोई भी एक अगर परम्यूटेशन है तो उसकी साइकिल डिकम्पोजिशन होगी ऑब्वियसली। तो जो साइकिल डिकम्पोजिशन होती है, हमें पता है मतलब कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर साइकिल डिकम्पोजिशन है तो उस साइकिल डिकम्पोजिशन की, उस तरह की साइकिल डिकम्पोजिशन की तरह के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे एसएन में। तो आज हम लोग वो देखेंगे। और उससे पहले मैं एक दो चीजें आप लोगों को और बताऊंगी जो साइकिल डिकम्पोजिशन से रिलेटेड हेल्प करेंगे। और जो है लास्ट में हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कि S3 में साइकिल डिकम्पोजिशन कैसे है। अभी तक तो देखो हम लोगों ने S3 को जो देखा था सिंपल, उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख के दिखाए थे, मैंने कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स लिए थे और लिख के दिखाए थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर S3 से ऊपर अगर हम S4 में जाते हैं तो हम उसमें कैसे एलिमेंट्स लिख पाते हैं। सिमिलरली S5 और S6, तो उनका बेसिकली होता क्या है, हम पूरा ब्रेकडाउन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जस्ट प्लीज सब्सक्राइब इट एंड जस्ट लाइक दिस वीडियो और शेयर विद योर फ्रेंड्स मोर एंड मोर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर जो पहली जो मैंने लिखने जा रही हूँ, लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर ये क्या है कि फॉर सपोज की एक साइकिल है, एसएन हमने कंसिडर करा और एसएन में मैंने एक साइकिल ली, ठीक है, 1 2 3, ये एक साइकिल है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, ठीक है। जहां पर हम साइकिल की बात करेंगे, देखो साइकिल ये होती है, ठीक है, या फिर साइकिल ये होगी, या फिर साइकिल ये होगी, या फिर ये देख लो, ये एक साइकिल है। साइकिल मैंने बताया था क्या होता है। तो अब हमें पता करना है कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन एसेंस कितनी होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स और एक पर्टिकुलर लेंथ की। फॉर सपोज जैसे इसकी लेंथ 3 है, इनकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइकिल्स हो गई। तो नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ आर इज हाउ मच, ये देखो ये कॉम्बिनेटोरिक्स का साइन है, एनसीआर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। देखो एनसीआर का नोटेशन अगर आप लोग भूल गए तो मैं बता देती हूँ। एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया, ठीक है। अभी जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू करती हूँ, देख लो। अब आप मेरे को ना कोई भी ले लो, फॉर सपोज मैं यहाँ पे S7 ले लिया, कोई बड़ा SN लिया, मतलब परम्यूटेशन ग्रुप। अब मुझसे कहा जा रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ, लेट्स से 4, लेंथ 4 की नंबर ऑफ साइकिल्स निकालनी है। मतलब कि देखो ये 1 2 3 4, ये एक लेंथ 4 साइकिल है, तो इस टाइप की कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स हो सकती है। तो उसका देखो फॉर्मूला इन लोगों ने लिख दिया। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो ये क्या होगा, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं एनसीआर मीन्स 7C4 और r माइनस 1 फैक्टोरियल। r क्या है यहाँ पे, 4 है, तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कितना होगा, 7C4 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और ये कितना होगा 3 फैक्टोरियल। अब देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, अब 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बचा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी नीचे कितना है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 5 जा 30 और 2 1 0। तो अब आप देखो, तो अब आप यहाँ पे देखो कि तो नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 4 इन S7 कितनी हो गई, 210 हो गई। कि मतलब अगर लेंथ 4 की कितनी साइकिल्स एग्जिस्ट कर सकती हैं S7 में, तो वो कितनी है, 210, ठीक है। सिमिलरली आप कितनी भी लेंथ, और इस टाइप के क्वेश्चन CSR नेट में भी और जैम में भी पूछे जाते हैं। सेकंड में बोला क्या गया है, इसमें हम लोगों ने एक परम्यूटेशन से स्टार्ट करा, ठीक है। सिग्मा यहाँ पर एक परम्यूटेशन लिया। देखो सिग्मा एक परम्यूटेशन है, तो मैंने जो था एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई भी परम्यूटेशन है, ठीक है, या फिर वो साइकिल होगी, अगर वो साइकिल नहीं है सो इट इज एक्चुअली अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। ये हमने एक परम्यूटेशन की प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। तो अगर ये साइकिल है तब तो ठीक है। फॉर सपोज ये परम्यूटेशन है,
ठीक है, एक परम्यूटेशन है तो उसकी कोई ना कोई साइकिल डिकम्पोजिशन होगी। देखो साइकिल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, साइकिल डिकम्पोजिशन मीन्स writing in disjoint cycles, writing as a multiplication of disjoint cycles। ठीक है, देखो कैसे, फॉर सपोज जैसे अभी मैं S6 लूं, S6 में अगर मैंने एक एलिमेंट लिख दिया 1 2 5 3 4 और 6, अब देखो ये कैसा है, ये साइकिल डिकम्पोजिशन हो गई ना, ये एक एलिमेंट है, लेकिन अब अभी देखो ये सारी डिस्टिंक्ट साइकिल है, ये 3 साइकिल है, 2 साइकिल और ये 1 साइकिल है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि एक डिस्टिंक्ट साइकिल है। तो ये क्या हो गई, एक साइकिल डिकम्पोजिशन हो गई, है ना। तो इसमें बोल क्या रखा है, तो इसमें बोल रखा है कि अगर एक सिग्मा से स्टार्ट करा, ठीक है, ये भी आप लोग इसको कर लेना, मतलब ये देखो डेफिनेशन है, आप याद करना है तो आप लोग देख लो, ये मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए लिख दिया है। तो इसमें ये है क्या, इसमें बोल रहा है कि अगर सिग्मा मैंने स्टार्ट करो, उसको साइकिल डिकम्पोजिशन लिख दिया। अब देखो अगर साइकिल डिकम्पोजिशन इस तरीके से लिखो, ठीक है, सच दैट समीशन ऑफ बीटा आई। देखो समीशन ऑफ बीटा आई का क्या मतलब है यहाँ पर, एक्चुअली समीशन ऑफ क्या कहते हैं, बीटा आई की जगह मुझे ये लिखना चाहिए, देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि लेट, पहले ये देखो कि अब देखो ये जो बीटा आइज है ये साइकिल्स है, तो इन सब की कोई लेंथ भी होगी, तो मैंने अल्फा आई से डिनोट कर दिया। ओके वेट अ मिनट, सो डिनोट सी आई क्या है, एल आई ले लो, एल आई ले लो, लेंथ ऑफ बीटा आई, ठीक है, और सच दैट समीशन ऑफ एल आई क्या है, आई फ्रॉम 1 to k। अभी देखो मैं बताती हूँ इसमें हो क्या रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। वो जो मैंने लिखा था वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा और लिखना था मुझे, तो ठीक है, ये साइकिल डिकम्पोजिशन हो गया और मैंने बीटा आइज की लेंथ क्या है, एल आइज ले ली, ठीक है। अब इन एल आइज का जो सम होना चाहिए ना, वो n होना चाहिए, वो मैंने इसलिए कहा, देखो जब मैंने अभी भी ये साइकिल लिखी, फॉर सपोज 1 2 3 5 6 7 और 8, समझ लो ये S8 में लिख रही हूँ मैं। अब आप देखो मैंने आपको पहले क्या कहा था कि जब हम साइकिल डिकम्पोजिशन लिखते हैं और अगर सिंगल एलिमेंट होता है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन जब हमें लेकिन जब ये वाली कंडीशन होगी तो इसमें अगर सिंगल एलिमेंट भी है ना तो वो भी आप लिखना, ठीक है, क्योंकि देखो 8 मैंने लिखा, तो यहाँ पे लिखने का मतलब ये, यहाँ पे जो समीशन ऑफ एल आई इजिकल्स टू एन एस का मतलब कि आपको सिंगल एलिमेंट वाला भी लिखना है, ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जब हम एग्जांपल्स करेंगे इजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये एक साइकिल डिकम्पोजिशन है, ठीक है, और अल्फा इज क्या है, उस साइकिल डिकम्पोजिशन में नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ आई, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ कि अल्फा आई है क्या। फॉर सपोज मैंने एक परम्यूटेशन लिख दी 1 2 3 4 और 5 6 7। देखो अब बताओ कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 1 बताओ। देखो यहाँ पे लेंथ 1 की, अगर मैं इसको S7 में लूं, अगर मैं ये सिग्मा है और मैं S7 में कंसिडर कर रही हूँ, तो लेंथ 1 की तो इसमें कोई भी साइकिल नहीं है, तो 0 हो गया, तो है ना, तो यानी कि यहाँ पे अल्फा 1 क्या हो गया, 0 हो गया। देखो अल्फा 1 इज द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ आई, तो नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ आई कितना है, 0, तो अल्फा 1 क्या हो गया, 0। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 बताओ कितनी है, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2, देखो ये है ना 2 है, तो ये अल्फा 2 हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 3, बताओ लेंथ 3 कितनी साइकिल है, सिर्फ एक साइकिल है, तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा 4 अल्फा 5 या किसी की बात करती हूँ, वो सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए। तो यहाँ पर अल्फा इज क्या हो गया, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ n। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि ओके, अब आप देखो कि अगर इफ टू परम्यूटेशंस, इसको पॉइंट नोट डाउन कर लेना, इफ टू परम्यूटेशंस हैव सेम साइकिल डिकम्पोजिशन
देन दे हैव अ सेम ऑर्डर। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक तो अगर दो साइकिल्स है और उनका सेम साइकिल डिकम्पोजिशन है, मतलब कि 1 साइकिल भी जितनी है, 2 साइकिल भी जितनी है, सब इस तरीके से है, तो क्या होगा, उसका क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। अच्छा, अब एक तो ये चीज हो गई। अब हम अपनी इस मेन जो है रिजल्ट पे आते हैं। वो कह क्या रहा है हमें कि अगर अल्फा इज क्या होगी, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ आई, तो इस साइकिल डिकम्पोजिशन, इस पर्टिकुलर साइकिल डिकम्पोजिशन की कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम साइकिल डिकम्पोजिशन इन Sn इज इक्वल्स टू क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 1, सॉरी 3 की पावर अल्फा 3, डैट डैट डैश, मतलब ये चलता रहेगा और मल्टीप्लाई किससे होगा, अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल। अब देखो ये फॉर्मूला दिख डिफिकल्ट रहा है, बट ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है और जब इसे अप्लाई करते हैं ना तो ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल्स लेती हूँ, आप लोग इतने ना ये चीज नोट डाउन कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब मैं आगे के 2-3 लेक्चर जो है ना मेरे इस फॉर्मूला पे काफी बेस्ड होंगे। तो चलिए आप एग्जाम्पल शुरू करते हैं इससे रिलेटेड सारे। ओके, ये इस लेक्चर का एग्जाम्पल 2 है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे S8 ले रही हूँ, S4 लूँ। ठीक है, अब मैंने कह दिया और मैं यहाँ पे कह रही हूँ सिग्मा है। ठीक है, अब और अब मैं कह रही हूँ कि नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ साइकिल्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of same decomposition as alpha and beta, as sigma and beta। ठीक है, इन S4 की बात हो रही है। अब देखो मैं यहाँ पे पहले सिग्मा लेती हूँ। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे अल्फा आइस की और बीटा आइस की बात करूँ, देखो अच्छा सबसे पहले देखो कि ये क्या हमने साइक्लिक डिकम्पोजिशन ठीक लिखी है। देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 2 3 4, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे साइकिल की लेंथ 2 है और यहाँ पे साइकिल की लेंथ 2 है, तो 2 + 2 क्या आया 4, यानी कि ये ठीक है। ठीक है, हमने सही लिखी है इसकी डिकम्पोजिशन। अब देखो अल्फा 1 क्या था, अल्फा 1 क्या था, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 1, वो तो 0 है। अल्फा 2 क्या था, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2, कितनी है साइकिल्स, और सारे क्या आएंगे 0 आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी। अब देखो मैं इसके लिए लिख रही हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल में फॉर्मूला लगा रही हूँ। फॉर्मूला क्या था, 4n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या था, 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2। तो देखो 1 की पावर अल्फा 1, अल्फा 1 क्या है 0, 2 की पावर अल्फा 2 2, आगे देखो फिर क्या होगा 3 की पावर 0 और ऐसे चलता रहेगा। और फिर क्या था अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल। अब आपको मैं बता दूं कि जो 0 फैक्टोरियल होता है ना हमेशा 1 होता है, और अगर आप किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लोगे ना तो भी क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 फैक्टोरियल और क्या आएगा 2 फैक्टोरियल फिर 0 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या बचा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो 1 की पावर 0 मैंने बोला 1, किसी भी नंबर की पावर अगर आप करोगे, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर, ये सारे 1 हो जाएंगे, क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। अब आप देखो इसको सॉल्व करो, 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाय 4 × 2, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 4। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इस साइक्लिक डिकम्पोजिशन के, मतलब अगर आप यहाँ पे साइक्लिक डिकम्पोजिशन ये ले लो इन S4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3 होंगे। अच्छा इसको आप याद रखना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज का यूज करूंगी। ठीक है, चलो अब हमने ये देखा। अच्छा और अब आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या है 2 है। वो 2 क्यों है, क्योंकि 2 का मतलब ये, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सिग्मा अगर हम जाएं प्रॉपर्टी से तो 2,2, क्योंकि ये इसकी लेंथ भी 2 है और इसकी लेंथ भी 2 है, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा एलसीएम ऑफ 2,2 दैट इज नथिंग बट 2। यानी कि यहाँ पर सिग्मा S4 में इसकी लेंथ 2 है और इस टाइप के साइक्लिक डिकम्पोजिशन के एलिमेंट्स कितने होंगे 3 होंगे। और अब हम चलते हैं बीटा पे। देखो बीटा,
अच्छा, ऑर्डर ऑफ बीटा भी 2 है, ध्यान रखना। अच्छा, अब इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन देखते हैं। अब आप देखो इस साइकिल डिकम्पोजिशन में आप ऊपर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो जब मैंने बात करी थी, क्योंकि ये 1 साइकिल है तो नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ मैंने बोला था ना आर का, वो क्या होता है एनसीआर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आर क्या है, हेयर आर इज 2, तो ये क्या होगा एन क्या है और यहाँ पे 4 है, तो 4c2 इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना हो गया 4c2, और 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, और ये कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये क्या होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो आ गया 6। तो अब आप देखो कि इसका ऑर्डर भी बीटा का ऑर्डर भी 2 है ना, और इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे 6 आएंगे। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, इसको मैं रब करके मेरे को एक पॉइंट बताना है, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं लिख रही हूँ 6 है। अब मैं यहाँ पे बी पॉइंट लिख रही हूँ, उसमें मैंने सिग्मा लिया था, ये ऑर्डर ऑफ सिग्मा भी 2 है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन कर। तो देखो ये 2 एलिमेंट हैं S4 में, दोनों का ऑर्डर क्या है 2 है, लेकिन साइकिल डिकम्पोजिशन के हिसाब से देखें तो एक साइकिल डिकम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग तो 6 एलिमेंट आएंगे और दूसरी साइकिल डिकम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल 3। तो ये डिफरेंस होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे आप अपने माइंड में बिठा लो, अपनी नोटबुक्स में लिख लो, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा और अगर आप लोगों ने कभी परम्यूटेशन थ्योरी पढ़ी है तो आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखेंगे कि एग्जैक्टली S3 में कैसा होता है। अब मैं S3 की हम एलिमेंट्स को पर्टिकुलरली कैसे लिख सकते हैं मैं ये बताऊंगी। अच्छा फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि एसएन में एक्चुअल में हम एलिमेंट्स का पता कैसे करते हैं कि किस साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक हमारी वीडियो में बने हैं तो थैंक यू सो मच, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, तो सबसे देखो, दो हमें S3 का स्ट्रक्चर पता है, इसमें किस ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं हमें सब पता है, लेकिन देखो डिफिकल्ट चीज को समझने के लिए पहले जो चीज इजी होती है, जिसका स्ट्रक्चर हमें मालूम होता है, जो छोटा होता है, पहले उसके बारे में पता कर लेना ज्यादा बेटर होता है ना। तो अब देखो मैं इसका प्रोसीजर बता रही हूँ। देखो आज के लेक्चर में S3 के लिए करवा दूंगी, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं इसमें S4 के लिए कराऊंगी, और हाँ वो थोड़ा सा लेंदी होगा, तो जस्ट बी पेशेंट और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना प्लीज S3 के लिए। ओके, तो S3 देखो, इसमें सबसे पहले मैं क्या बात करती हूँ कि पार्टीशन की बात करती हूँ। पार्टीशन ऑफ 3 क्या होगा, अब आप देखना, मैं पार्टीशन ऑफ 3 लिख रही हूँ। देखो 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 + 1 + 1,
है ना। तो देखो 1 1 1, एक तो ये पार्टीशन हो गया, एक क्या पार्टीशन हो गया 1,2 हो गया, या ऐसे को लिख लो 2,1, और एक पार्टीशन क्या हो गया 3 हो गया। अब आप देखोगे कि जो 3 के पार्टीशन है ना वो सिर्फ यही है। तो अब मैंने पार्टीशन क्यों लिखे, देखो क्योंकि पार्टीशन के हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग एक साइकिल, एक यूनिक साइकिल डिकम्पोजिशन होगी, ये इसका बेसिक फैक्ट है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे साइकिल डिकम्पोजिशन लिख रही हूँ कि अगर मेरा एक, ये अगर मेरा, रुको, हाँ जैसे ये मेरा एक साइकिल डिकम्पोजिशन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे और उसको हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो ये साइकिल डिकम्पोजिशन है, तो इसमें अगर मैं एलिमेंट्स को लिखूंगी तो ये एलिमेंट होगा, तो ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। ये होता है साइकिल डिकम्पोजिशन का मतलब कि एक लेंथ की साइकिल, एक लेंथ की साइकिल और एक लेंथ की साइकिल। तो देखो इसमें एक एलिमेंट ही है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 1। अब आप देखो यहाँ पे इस साइकिल डिकम्पोजिशन में क्या मतलब है कि एक तो 1 लेंथ की साइकिल होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए 2 लेंथ की साइकिल। इसका मैं मतलब लिख देती हूँ। अच्छा ठीक है, तो 1 लेंथ की साइकिल यानी देखो, फिर मैं एग्जांपल लिखती हूँ इसका। देखिए एग्जांपल है, इसमें देखो एक तो 2 लेंथ की साइकिल एग्जिस्ट कर रही है और एक इसमें कितनी लेंथ की साइकिल एग्जिस्ट कर रही है 1, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब देखो 3 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिख लो 1 साइकिल ऑफ लेंथ 3। इसका मतलब मैं बता देती हूँ कि 1 साइकिल, ऐसे करके लिख लो 1 साइकिल ऑफ लेंथ 2 एंड 1 साइकिल ऑफ लेंथ 1। ऐसी है ना ये, भाई कंफ्यूज मत होना, इसको रपी कर दो, छोड़ो। ठीक है, आप लोग समझ गए ना। ठीक है, अब आप लोग लिख लो, फिर आप इसको रप कर लो। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसका एग्जांपल ये हो गया। अब देखो 3 साइकिल का एग्जांपल हमें पता है 1 2 3, ये हो गया। अब देखो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने इस साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने जो था, अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में 2 फॉर्मूलाज बताए थे ना, अब देखो यहाँ पे मैं वो फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो इसके एग्जाम्पल में एक्चुअली ये है क्या, इट इज जस्ट अ साइकिल ऑफ लेंथ 2। साइकिल ऑफ लेंथ 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, अगर आप फर्स्ट जो पॉइंट हमें लिखा था वो क्या लिखा था, 3 फैक्टोरियल, क्या था NCR इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल। तो NCR मतलब 3C2 इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये है क्या, 3C2 क्या होता है 3 और 2 माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल। तो एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आ गया 3। तो इसमें 2 साइकिल की कितनी, 2 लेंथ ऑफ 2 साइकिल्स के कितने एलिमेंट्स होंगे, S3 में 3 एलिमेंट होंगे। अब हम मेरे को निकालना है कि साइकिल ऑफ लेंथ 3 के कितने एलिमेंट्स होंगे S3 में। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, तो NCR R माइनस 1 फैक्टोरियल। तो N क्या है 3, लेकिन R अब क्या है, यहाँ पे कौन सी साइकिल की लेंथ चाहिए, 3 साइकिल लेंथ। तो 3C3 इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो 3C3 1 होता है और 3 माइनस 1 मीन्स 2, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। ठीक है, तो अब हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो 1 ऑर्डर का एलिमेंट 1 होगा, 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स 3 होंगे और 3 ऑर्डर के एलिमेंट 2 होंगे विथ पर्टिकुलर साइकिल डिकम्पोजिशन। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। देखो एक तो 1 2 है और के 3 एलिमेंट चाहिए, तो 1 2 2 3 और 1 3, ये 3 एलिमेंट हो गए। सिमिलरली यहाँ पे देखो एक तो 1 2 3 है और हमने एक 1 3 2 भी देखा था। ठीक है, तो ये इसकी टेबल बन गई है, याद रहेगा। आई होप आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा S3 के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये चीजें, आज का लेक्चर इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने बोला कि हम लोग S4 के बारे में डिस्कस करेंगे
और हाँ, अभी अभी मैंने जो है एक IIT जैम प्रीवियस ईयर 2022 की एक न्यू सीरीज शुरू करी है। तो उसमें मैं 2022 में जो एग्जाम हुआ था जैम का, उसके मैं सॉल्यूशंस डाल रही हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने कुछ में रियल एनालिसिस के भी क्वेश्चन डाले हैं और लीनियर अलजेब्रा के भी। अगर आप लोगों को स्पेशल क्वेश्चन चाहिए जो आप लोगों से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा और आप लोगों को उसका हिंट भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना। मैं फिर उसके अकॉर्डिंगली, वैसे तो मैं सारे सॉल्यूशन ला ही रही हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ, सारे सॉल्यूशन लाते हुए टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई सॉल्यूशन, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले चाहिए तो आप मेरे को बोल देना, मैं वो पहले कर दूंगी। और हाँ, प्लीज जो अब हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं, इसे प्लीज अपना बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए और